राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहि की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम श्री महाराज वाणी जी में ग्रंथ जिज्ञास बोध के 21वें प्रकरण में फरमा रहे हैं कि न्याय निसाफी कही है कि न्याय निसाफ क्या होता है, न्याय क्या कहलाता है। तो आगे महापुरुष फरमा रहे हैं गुरु नरप न्यायी भला, करे रूबरू न्याव, पर भारा सूपे नहीं, मत मन धरे अन्याव। मति मन धरे अन्याव, शुंक ले साच दबा धकावे, झूठ की पख पकड़ राज को कुजस करावे। या उभे सुचेती चाहिए, शिखारेत पर हाव, गुरु नरप न्यायी बड़ा, करे रूबरू न्याव। गुरु नरप न्यायी भला। संसार में तो राजा और अध्यात्म में गुरु दोनों न्याय करने वाले भले कहलाते हैं। न्याय है और रूबरू न्याय करे, बिल्कुल सामने झूठ और सही का निर्णय कर दे। चोर और साहूकार को दंड अलग अलग। महापुरुष फरमा रहे कि साहूकार को तो रक्षा करे और चोर को दंड करे, न्याय करे, गलत बात का विरोध करे, तब तो उनका भला है। पर भारा सूपे नहीं, सीधा ही सौंप नहीं देते, संसार को छोड़ नहीं देते, या इधर शिष्यों को छोड़ नहीं देते। मति मन धरे अन्याय, नहीं तो अन्याय हो जाता है, उनकी बुद्धि में अन्याय आ जाता है। गुरु अपने को खुला छोड़ देंगे तो अन्याय आ जाएगा। मति मन धरे अन्याय, शुंक ले साच दब धकावे, फिर सब रिश्वत ले लेके सत्य को दबा देंगे, फिर सभी अपनी अपनी चलाएंगे, सब बिचौलिए हो जाएंगे, फिर आगे कोई जा ही नहीं पाएगा। उधर संसार में तो सब रिश्वत, पैसे की रिश्वत लेके, और इधर सब बीच बीच में अपने अपने मतानुसार राम जी तक तो कोई पहुंचने ही नहीं देगा। यदि गुरु ध्यान नहीं देंगे तो झूठा की पक पकड़ राज को कुजस करावे, झूठे की पक्ष पकड़ लेंगे और राज्य में कुजस करा देंगे। इसलिए या उभे सुचेती चाहिए, इसलिए गुरु और राजा दोनों को सुचेत होना जरूरी है। गुरु को सुचेत रहे तो शिखारेत पर हाव, तो शिष्यों पर पूरा प्रभाव बना रहेगा, उधर प्रजा पर और इधर शिष्यों पर, दोनों का सुचेत होना है। गुरु नरप न्यायी भला, करे रूबरू न्याव, न्यायी नरपति के रहे, सदा सुचेती सोय। न्याय करावे रूबरू तो जग में शोभा होए, तो जग में शोभा होए, धर्म धारा विस्तारे। पिरजा पोखे नीति नीति से स्वर्ग सिधारे, रामचरण हरि को बजे तो कुजसन गावे कोय। न्यायी नरपति के रहे, सदा सुचेती सोय, न्यायी नरपति के रहे, सदा सुचेती सोय। जो राजा न्याय करते हैं ना, वो हमेशा सुचेत रहते हैं, सुचेत रहते हैं, जागृत रहते हैं। न्याय करावे रूबरू तो जग में शोभा होए, रूबरू न्याय कराते हैं, सामने बिल्कुल तो संसार में शोभा होती है। तो जग में शोभा होए, धर्म धारा विस्तारे, धर्म की धारा का विस्तार कराते हैं, धर्म धारा का विस्तार कराते हैं। पिरजा पोखे नीति नीति से स्वर्ग सिधारे, और पिरजा को नीति से पोखते हैं, और जो नीति से चलता है तो उसको सुख की प्राप्ति होती है, उसको स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग का मतलब है सुख, आनंद, आनंद पर में जाएंगे। रामचरण हरि को भजे तो कुजस न गावे कोय, ऐसे हरि को भजेंगे तो कोई भी कुजस नहीं गाएगा, कहीं भी कुजस नहीं होगा। न्याय नरपति के रहे, सदा सुचेती सोए,
देश विदेशा की खबर लेवे नर पसुचे, तो अपना निज नगर दिशी कैसे रहे अचेत। तो कैसे रहे अचेत नीति से न्याव करावे, भोलप भला न होए नगर अधर्म बद जावे। गुरु भूप भूप रे कुराह चल्या दंड देत, देश विदेशा की खबर लेवे नर पसुचेत। देश विदेशा की खबर लेवे नर पसुचेत। ये राजा का स्वभाव होता है कि देश विदेश की खबर लेते रहता है कि बाहर क्या चल रहा है, पूरा सुचेत बना रहता है कि कोई सी दिशा में कोई कभी भी कैसे भी आक्रमण कर दे या लूट ले। तो राजा को हर तरफ से जब वो महासुचेत रहता है, तो अपना निज नगर दिशी कैसे रहे अचेत। तो बताओ अपने निज नगर में कैसे अचेत रहेगा। यदि वहां अचेत रह गया तो बड़ी खुश शोभा हो जाएगी। ऐसे महापुरुष हमारे गुरु हैं, उनको बाहर का तो पूरा है कि इस वेद में ये, इन शास्त्रों में ये, इनमें ये, लेकिन वो जो करनी में अचेत हो गए, अपने इसमें अचेत हो गए, तो काम कैसे चलेगा। वहां अचेत नहीं होना है। कैसे रहे अचेत नीति से न्याय करावे, राजा वही जो नीति से न्याय कराए। भोलप भला न होए नगर अधर्म बद जावे, भोले बने से भला नहीं होगा और नगर में अधर्म बढ़ जाएगा, इसलिए भोलापना काम का नहीं है। गुरु भूप भूप रे कुराह चलिया दंड देत, राजा और गुरु दोनों इस धरती पे कुराह चलिया दंड देत, जो कुराह पे चले उसको दंड दे तो उसको न्याय कहते हैं, तो उसको न्याय कहेंगे। भोलप भला न होए गुरु भूप भूप रे कुराह चलिया दंड देत, देश विदेशा की खबर लेवे नर पसुचेत। गुरु भूप दंड ना देवे तो भेड़ बाल मच जाए, जग में होए कुशोभता और लगे प्रतिभाए तेज तप कोई न माने, माहो माई होशियार विकर्मी शंक न आने। राम चरणता कारणे नीति सहित समझाए, गुरु भूप दंड ना देवे तो भेड़ भाड़ मच जाए। गुरु भूप दंड ना देवे तो भेड़ भाड़ मच जाए। यदि गुरु संसार में तो राजा की बात होगी, लेकिन इधर यदि गुरु दंड नहीं देंगे तो सब भेड़ भाड़ भ्रष्ट वाला मच जाएगा। मत मतांतर खाली बोलते रहेंगे तो भेड़ भाड़ मच जाएगा, भेड़ भाल हो जाएगा, फिर कोई भक्ति करेगा ही नहीं, सब मिलावटी हो जाएगा। मिलावटी जग में होए कुशोभता और लगे प्रतिभा, संसार में कुछ हुआ कलयुग की यही तो स्थिति है कि गुरु स्ट्रिक्ट नहीं है, गुरु न्यायी नहीं है, संसार को खुश रखते हैं, इसलिए फिर संसार भीड़ भाड़ मचा दे। जो वो चाहते संसारी वही काम करते हैं, गुरु की बात नहीं मान रहे हैं, इसलिए महापुरुष हमारे उसका न्याय होना जरूरी है। उसका न्याय बाउसा फरमाते कि हमेशा चाहे दो ही आए पर न्याय वाले आए, दो ही आए पर दो सही सीखे, उनको भीड़ की आवश्यकता नहीं, लेकिन न्याय की बात हो। जग में होए कुशोभता और लगे प्रतिभा, संसार में तो कुशोभा होगी और पाप लगेगा, और लगे प्रतिभा तेज तप कोई न माने, उनका तेप और तेज और तप कोई मानेगा नहीं। माँ हो माई होशियार विकर्मी शंकन आने, वो अंदर ही अंदर सब अपनी होशियारी बताएंगे, विकर्मों में लग जाएंगे, किसी प्रकार की कोई शंका नहीं रहेगी। रामचरणता कारणे नीति सहित समझाए, इसलिए महापुरुष फरमान है अपने को कि नीति के सहित, इसलिए हर चीज को गुरुदेव नीति सहित समझाते हैं। गुरु भूप दंड ना देवे तो भेड़ भाड़ मच जाए, खूनी के शिर दंड होई बिना खून सोकाय, बिना खून जे दंड करे तो उन संग रहिए नाई, तो उन संग रहिए नाई दंड साहू सकड़ावे, चोर चोहटा फिरे ताही कोई न बतावे, रामचरण ताबास में बस्या न सुख बरताय, खूनी के शिर दंड होई बिना खून सोकाही, खूनी के शिर दंड होई बिना खून सोकाई, जो गलत काम करता है उसके सिर पे दंड रहेगा, वो दंड रहेगा बिना खून सोकाही। और यदि कोई गलती कर ही नहीं रहा है तो उसको दंड कैसा है, उसको दंड बिना खून जे दंड करे तो उन संग रहिए न्याय, इसका मतलब कि अन्याय है कि साहूकार को दंड दे रहे और चोरों को बपोल रहे, तो इसे के संग रहना नहीं है, वहां पे न्याय नहीं है। तो उन संग रहिए नाय दंड साहू सकड़ावे, दंड साहूकार को दे रहे हैं
सही की बात को तो गलत ठहरा रहे हैं और गलत बात को सही ठहरा रहे हैं। चोर चोहटा फिरे ताही कोई न बतावे। चोर तो खुलेआम चौराहे पे फिर रहे, उसको कोई नहीं बता रहे। जो भ्रष्ट हैं, जिन्होंने धर्म में भेड़ भाड़ कर दी, उनको तो छूट दे दी, और जो सत्य बात बताते हैं उनसे दूर रहते हैं। तो ऐसी जगह रहना नहीं है, रामचरण वा बास में बसिया न सुख बरताए। ऐसे बास में रहने पे सुख नहीं मिलेगा। खूनी के शिरदंड होई बिना खून सो काहि। ऐसे ही जन राम का करे खुशामद नाय। कुल लखन बदे खुशामद्या भक्ति भाव घट जाए। भक्ति भाव घट जाए आपनो स्वार्थ सदी है। परमारथ से पूठ पूठ कर्मा से लदी है। रामचरण सतभाषणा ये न्याव समझ मन माई। ऐसे ही जन राम का करे खुशामद नाय। ऐसे ही जन राम का करे खुशामद नाय। ऐसे ही राम जी के जन कभी किसी की खुशामद नहीं करते। खुशामद का मतलब है कि कोई चाहना है, गलत का साथ देना, उसको खुशामद कहते हैं। वो खुशामदे कुलक्षण बदे खुशामदिया भक्ति भाव घट जाए। खुशामद करने से कुलक्षण बढ़ेंगे, भक्ति के भाव घटेंगे, भक्ति भाव घट जाए आपनो स्वार्थ सदी है। और खुद का स्वार्थ निकालते हैं। परमारथ से पूठ पूठ कर्मा से लदी है। तो परमारथ को तो पूठ दे दी, परमारथ को तो पूठ दे दी। जो परमारथ भक्ति सिखाने के लिए आए थे, और कर्मों से पूठ बांध ली, कर्मों का भार ले लिया। रामचरण सतभाषणा ये न्याय समझ मन माही। सबसे बड़ा न्याय क्या है कि हमेशा सत्य भाषण करना है। सत्य का जो साथ दे वो ही सच्चे गुरु हैं। जो सत्य संभाषण करे, सत्य पे फरमाए, ये बात पक्की समझ लो, इसी को न्याय बोला है। ऐसे ही जन राम का करे खुशामद नाय। साखी में एक नरपति एक संत जन या अति मतलब नाय। ये जे मतलब मन धरे तो नीति भक्ति उठ जाए। एक नरपति एक संत जन, संसार में तो राजा और इधर अध्यात्म में संत जन कभी भी स्वार्थ नहीं रखते, मतलब नहीं रखते। यदि स्वार्थ आ गया तो भक्ति खत्म हो जाती है। स्वार्थ आ गया तो भक्ति रहेगी नहीं। उधर न्याय खत्म हो जाता है और इधर भक्ति खत्म हो जाएगी। ये जे मतलब मन धरे तो नीति भक्ति उठ जाए। यदि इन्होंने मन में स्वार्थ रख लिया, मतलब रख लिया, तो भक्ति खत्म हो जाएगी। इसलिए गुरु और संत की पहचान है कि वो कभी भी स्वार्थी नहीं होते, वो परमार्थी होते हैं। राखे मान मलेच्छ को तो ले तो म्लेच्छाई बद जाए। पीछे फेर होशियार हुई नाना कुबुद्धि उपाय। नाना कुबुद्धि उपाय शंक मन माने नाही। ओरे को उपदेश मलेच्छी कर्म कराही। रामचरण ऐसे चलन गुरु राज लगे प्रतिभाय। राखे मान मलेच्छ को तुम मलेच्छाई बद जाए। राखे मान मलेच्छ को तो मलेच्छाई बद जाए। नीचे का मान रखेंगे तो मलेच्छाई, मलेच्छाई मतलब बिल्कुल नीचे की, जो बोलते हैं ना, नीचे की नीची गति, वो मलेच्छाई कहलाती। जो निचला व्यवहार होता है उसको मलेच्छाई कहते हैं। बोला मलिनता, मलेच्छाई, ये बिल्कुल मलेच्छ है। राखे मान मलेच्छ को तो मलेच्छाई बद जाए। जो नीचे विचार वाले उनका मान रखेंगे तो मलेच्छाई बढ़ेगी। पीछे फेर होशियार होई नाना कुबुद्धि उपाय। पीछे फेर होशियार होई, और फिर वो तरह तरह की अपनी होशियारी चलाएंगे, तरह तरह की कुबुद्धि को बढ़ा देंगे। नाना कुबुद्धि उपाय शंक मन माने नाही। मन में किसी भी प्रकार की फिर शंका उनके रहेगी नहीं। और क्यों उपदेश मलेच्छी कर्म कराए। खुद तो मलेच्छी है, खुद तो नीचे हैं, और दूसरे को भी नीचा उपदेश देके और नीचे कर्म कराएंगे। रामचरण ऐसे चलन गुरु राज लगे प्रतिभा। ऐसा चलन चलेंगे तो गुरु और राज दोनों को पाप लगेगा। राखे मान मलेच्छ को तो मलेच्छाई बद जाए। ताते खोटा चलन पर राजगुरु दे दंड। रेत भक्ति बिगड़े नहीं रहे धर्म की मंड। रहे धर्म की मंड नहीं खंडित होई भाई। नीति धर्म मुरजाद बदे नित स्वाई स्वाई। सुख बिल से दुख जाए पाई है हरि पद जाते। किया हिसाबी न्याव कल्पना लगे न ताते।
ताते खोटा चलन पर राजगुरु दे दंड। इसलिए हमेशा गुरु खोटे चलन पे दंड देंगे, हमेशा दंड मिलेगा। उधर राजा इधर गुरु, रेत भक्ति बिगड़े नहीं रहे धर्म परमंड। यदि दंड नहीं देंगे तो रेत और तो भक्ति बिगड़ जाएगी, नीति बिगड़ जाएगी। इसलिए महापुरुष फरमाने कि धर्म का मंडान करना है तो फिर उनको दंड देना होगा। रहे धर्म को मंड, रहे धर्म को मंड नहीं खंडित हुई भाई। इसलिए महापुरुष फरमा रहे कि खंडित नहीं होगी भक्ति। नीति धर्म मुरजाद बदे नित स्वाई स्वाई। नीति और धर्म की मर्यादा नित स्वाई स्वाई सवाया बढ़ेगी। यदि दंड नहीं देंगे तो सवाया बढ़ेगी। सुख बिल से दुख जाए पाई है हरिपद जाते। हरिपद की प्राप्ति होगी, हरिपद मिलेगा, सुख बिलसेगा, दुख चला जाएगा। किया हिसाबी न्याय कल्पना लगे न ताते। इस जब महापुरुष फरमारे जब न्याय होगा, हिसाबी होगी तो कल्पना आएगी नहीं, पाप लगेगा नहीं, किसी भी तरह की कल्पना और ताप लगेगी नहीं। शाप साखी में शाप लगे गुरु राज ने तो गेले गुण घाले। भ्रष्ट होई चेला पिरज बिगड़े मग चाले। शाप लगे गुरु राज ने तो गेले गुण घाले। बताओ, अब गुरु और राजा को श्राप लग गया तो फिर रास्ता कौन बताएगा? उन्हीं को, वो गलत रास्ता कर रहे थे तो उनको श्राप लगा, तो रास्ता कौन बताएगा? भ्रष्ट होए चेला पिरज बिगड़े मग चाले। तो चेला प्रजा सब भ्रष्ट हो जाएगी, सब बिगड़ जाएंगे। रेत भक्ति बिगड़े उबे तो राजगुरु गम खा। जो राजगुरु गम खाए, कब बिगड़ेंगे? जब वो गम खाएंगे, वो कुछ नहीं बोलेंगे तो पूरी भक्ति में भांडा हो जाएगा, सब बिगड़ जाएगी। यदि गुरु गम खा गए तो गुरु गम नहीं खाना चाहिए, गुरु तो दंड वाले ही होना चाहिए। संसार में तो राजा का है और इधर गुरु का है। गुरु दंड नहीं देंगे ताते रहिए चेत सुन न्याय हिसाब कराए। इसलिए महापुरुष माने कि न्याय हो, हिसाबी हो, इसलिए चेत के रहना है। न्याय हिसाबी कीजिए क्या पर अपना को, कसर करे पक्षपात से तो आगे भारी होए। तो आगे भारी होए अदल जी दरगाह माई। जहाँ पक्षी नाई नजीक अन्यायी दुख भुगताई। इंसाफ किया आगे सुखी यहाँ शोभता सोए। न्याय हिसाबी कीजिए क्या पर अपना कोय। न्याय हिसाबी कीजिए क्या पर अपना कोय। अपना हो कि पराया हो, हमेशा न्याय करो, हमेशा सत्य बोलो, भय भेदभाव मत रखो, पक्ष मत करो कि अपने को तो कुछ नहीं बोला, जो भी हो दोनों एक जैसे। न्याय हिसाबी करना राजा और गुरु के लिए बताया है कि दोनों न्याय हिसाबी होने चाहिए, सत्य बोलने वाले। क्या पर अपना को कसर रखे पक्षपात से तो आगे भारी होए। तो जिस जीव को छोड़ा वही आगे दुखी कर देगा, इसलिए पक्षपात रखा तो वो आगे भारी हो जाएगा। तो गुरु को हमेशा कहा है कि न्यायी होना चाहिए, न्याय करने वाला हो, आगे भारी होए अदल जी दरगाह माई। परमात्मा क्या का उसका हिसाब बड़ा भारी चुकाना पड़ेगा। वहां पे किसी भी प्रकार की कुछ चलती ही नहीं है, कोई सफाई नहीं चलती। राम जी क्या किसी तरह की कोई सफाई नहीं चलती, वहां तो न्याय या न्याय है। जैसा किया वैसा भुगतना है। जहाँ पक्षी नाई नजीक अन्याय ही दुख भुगता है। जहाँ पे जो पक्ष लिया था ना वो नजदीक नहीं आएगा, और जिसके प्रति अन्याय किया था ना वो दुख भुगतना पड़ेगा, वो दुख भुगतना पड़ेगा। इंसाफ किया आगे सुखी यहाँ शोभता होए। इंसाफ किया तो आगे तो सुखी और यहाँ शोभा देंगे। न्याय हिसाबी कीजिए क्या पर अपना कोय। न्याय बढ़ला जे तास को जाके पक्ष न होए। पक्षी को नहीं सूपिए न्याय बिगाड़े सोए। न्याय बिगाड़े सोए राज को कुछ करावे। अपना मतलब काज दुखिया दुर्शीष दिवावे। सड़ू काट अखवान को दे धनी सुखोए। न्याय बढ़ला जे तास को जाके पक्ष न होए। न्याय बढ़ला जे तास को जाके पक्ष न होए। महापुरुष फरमा रहे कि न्याय बढ़ला जे तास को, जहाँ पे न्याय उसी को बढ़ाना जो पक्षापात नहीं करे।
पक्षी को नहीं सूपिए, न्याय बिगाड़े सोए। पक्षपात वाले को सौंप दिया तो न्याय बिगाड़ देगा, वो सही और गलत का निर्णय नहीं करेगा। यदि पक्षपात वाले को न्याय बिगाड़े सोए, राज को कुजस करावे, राज का कुजस करा देगा, कुशोभा करा देगा। अन्याय करके अपना मतलब काज दुखिया दुर्शीष दिवावे। अपने मतलब के कारण दुखिया दुर्शीष दिवावे। और श्राप देंगे, जो दुखी है वो श्राप देंगे कि इनके यहाँ तो अन्याय होता है, उनकी ओर बद्दुआ लगेगी, उनकी ओर बद्दुआ लगेगी। सड़ू काट अखवान को, दे धनी सूखोए। मतलब धनी के ऊपर जो बद्दुआ थी वो सब खत्म करा देंगे। सही बात का निर्णय नहीं होगा, न्याय भला जेता सको, ताके पक्ष न होए। पिंदे टूटा सूप सू, अड़ियो न सड़ियो होए। यूं राज अन्यायी मार्गा, तब न्याय करे कहो कोय। तब न्याय करे कहो कोय, आप दिल साचा नाही। झूठा की पख बांध, दोष साचा उपजाही। इसे राज गुरु की शरण, कुशल न बरते सोए। राम चरण सुख चाहिए, तो शरणों लीजे सोए। पिंदे टूटा सूप सू, अड़ियो न सड़ियो होए। सुपड़े का बिंदा टूटा हुआ है तो फिर अड़िया सड़िया उसमें सही और वो अच्छा अनाज अलग अलग नहीं होगा। अड़िया और सड़िया, कचरा और अनाज कभी अलग अलग नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका पिंदा ही टूटा हुआ है। ऐसे महापुरुष मारे हैं कि यूं राज अन्यायी मार्गी, तब न्याय करे कहो कोय। ऐसे राजा और गुरु अन्यायी मार्गी होंगे तो न्याय कौन करेगा, उनका पिंदा ही टूटा हुआ है, तो न्याय कैसे होगा। तब न्याय करे कहो कोय, आप दिल साचा नहीं। खुद का ही दिल सच्चा नहीं। झूठा की पखवांद, दोष साचा उपजाई। झूठे का पक्ष ले रहे हैं, झूठे का तो पक्ष ले रहे हैं और दोष सत्य में निकाल रहे हैं। इसे राज गुरु की शरण, कुशल न बरते सोए। ऐसे राजा और गुरु की शरण में कभी कुशल नहीं होगी। राम चरण सुख चाहिए, तो शरणों लीजे जोए। साचा मन चिंता करे, देख सूंकड़ियो राज। इसे नरप गुरु की शरण, क्यों कर रहसी लाज। क्यों कर रहसी लाज, चलन खोटो मुकलायो। सुबुद्ध्या को सकड़ाई करे, कुबुद्ध्या मन भायो। राम चरण ई पाप सू, जब तब होए अकाज। साचा मन चिंता करे, देख सूंकड़ियो राज। साचा मन चिंता करे, देख सूंकड़ियो राज। जब राज में भ्रष्टाचार होता है ना, जैसे इधर धर्म में भ्रष्ट वाला होता है, जो सच्चे मन वाले उनको चिंता होती है, उनको चिंता होती है। वो मन में सोचते हैं कि ये तो अधर्म ही अधर्म फैल गया, तो उनको सुहाता नहीं है अधर्म। जैसे राज में देखते कि यहाँ तो रिश्वतखोरी चलती है, तो सत्य वालों को सुहाता नहीं। सत्य वालों को इसे नरप गुरु की शरण, क्यों कर रहसी लाज। ऐसे गुरु की शरण में अच्छे वालों की लाज कैसे रहेगी, वहां तो रिश्वत है। क्यों कर रहसी लाज, चलन खोटो मुकलायो। चलन खोटा है, सुबुद्धिया को सकड़ाए करे, कुबुद्धिया मन भायो। सुबुद्धि वालों को तो सकड़ा दिया और कुबुद्धि का काम करते हैं। रामचरण ई पाप सू, जब तब होए अकाज। इस पाप से हर समय अकाज होगा। साचा मन चिंता करे, देख सूंकड़ियो राज। झूठा मन हर्षित फिरे, साचा मन पछताए। तो रामचरण गुरु राज ने, ये लागे प्रतिभाए। यदि सच्चों का मन दुखी होता है तो गुरु को पाप लगता है। ऐसे गुरु बन गए और वो न्याय नहीं कर रहे हैं और सत्य वालों को इस बात का दुख हो रहा है, तो महापुरुषों वाले गुरु को भी पाप लगेगा। वो पाप के भागी हो जाएंगे कि उन्होंने अन्याय करा। उन्होंने अन्याय करा कि सत्य लोगों को तो दुखी होना पड़ा और झूठ को सिर उठा लिया, तो पाप लगेगा। कोई खंडे उत्तम धर्म, तो मंडे नृप राय। अधर्म को खंडे नहीं, तो नरप लगे प्रतिभाय। तो नरप लगे प्रतिभाय, भूप को यह भलावण। करी है बंद कुराह धरा, पर राह चलावण। सो कर जो कर सो खेती करे, सो ही सो राज घर जाए। कोई खंडे उत्तम धर्म, तो मंडे नृप राय।
कोई करे कोई खंडे उत्तम धर्म, सो मंडे नृपराय। यदि कोई गलत कोई उत्तम धर्म का खंड ना करता है ना, तो सारी राजा के माथे बात जाएगी। राजा के माथे अधर्म को खंडे नहीं, तो नरप लगे प्रतिभाय। यदि वो अधर्म का विरोध नहीं करता है तो राजा को पाप लगता है, तो पाप का भागी होगा। तो नरप लगे प्रतिभाय, भूप को यह भलावन। राजा के लिए नियम है, नहीं तो पाप का भागी होगा, उसको ये भलावन है। ये बात सही है कि वो सही का साथ दे और गलत को सजा दे। करी है बंद कुराह, धरा पर राह चलावन। राजा और गुरु को ये फरमाया है कि कुराह को हटके और सही राह पे सबको चलाएं। सही राह पे जो कर सो खेती करे, सो ही सो राज घर जाए। जैसे वो किसान खेती करता है तो उसका हिस्सा एक राजा के घर जाता है, ऐसे पाप भी राजा के घर जाएगा। जब सारी खेती हर चीज का टैक्स राजा के घर में जाता है तो पाप भी उसके पास जाएगा, पाप भी उसके यहाँ जाएगा। ऐसे ही गुरु और ऐसे ही राजा, ऐसे गुरु और ऐसे ही राजा। सो घर सो खेती करे, सो राज ही सो राज घर जाए। कोई खंडे उत्तम धर्म, सो मंडे नृपराय। धर्म राज सो जानिए, जहान अधर्म होए। बदे अधर्म जो जानता, तो धर्म रहे नहीं कोई। तो धर्म रहे नहीं कोई, धर्म पक्षी ये जाने। धर्महीन जे जीव, अधर्मी कहाँ पिछाणे। सत्पुरुषा अरुराज के, सदा सुचेती जोय। धर्मराज सो जानिए, जहान अधर्म होय। धर्मराज सो जानिए, जहान अधर्म होय। धर्मराज कौन है? धर्मराज किसको बोला है कि जहाँ अधर्म किसी प्रकार का नहीं चले। बदेज अधर्म जो जानता, तो धर्म रहे नहीं कोई। जानते हुए यदि अधर्म बढ़ा रहे तो धर्म नाम की चीज रहेगी नहीं। तो धर्म रहे नहीं कोई, धर्म पक्षी ये जाने। धर्म पक्षी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि भेड़ा भेड़ और अधर्म है तो धर्म को खत्म कर देंगे। न्याय निसाफी का पाठ है ना कि संसार में न्याय और भक्ति में न्याय कैसे चलेगा। तो भक्ति में न्याय गुरु के आधार पे चलेगा। गुरु सही है, सत्य का पक्ष लेंगे और असत्य का विरोध करेंगे तो बात टिकेगी। धर्महीन जे जीव, अधर्मी कहाँ पिछाणे। जो धर्महीन है, जो धर्महीन है ऐसे जीव तो अधर्मी है, तो वो क्या पहचानेंगे। सत्पुरुषा अरुराज के, सदा सुचेती जो। इसलिए सत्पुरुषों को हमेशा सुचेती कही कि सुचेत रहो। अधर्मी को हमेशा दंड मिले और धर्मी को न्याय मिले, ऐसा काम करना है। धर्मराज सो जानिए, जहान अधर्म होय। राजा प्रजा पातशाह, काशट दर्शन कोय। काजी पंडित बाचता, भल भक्ता जन होय। राजा हो, प्रजा हो, बादशाह हो, 6 तरह के दर्शनधारी हो, काजी हो, पंडित हो, बाचने वाले हो, भक्ता हो, कोई भी हो। भल भक्ता जन होए, नीति से निर्मल वाणी। उनके निर्मल वाणी कब कहलाएगी कि वो नीति से बोलेंगे। उसको निर्मल, निर्मल का मतलब होता है मीठी नहीं, मल रहित, किसी भी प्रकार के विकार रहित, उसको मीठी वाणी बोलते हैं। वो निर्मल वाणी कहलाएगी। नीति न्याम निर्दोष, नीति कीर्ति जग जानी। नीति न्याम निर्दोष, नीति से न्याय होगा, निर्दोषपना होगा। नीति कीर्ति जग जानी, और नीति की कीर्ति पूरे संसार में जानी जाएगी कि नीति है। अवगुण सबे अनीति में, कुजस नरक पद सोय। सारे अवगुण अनीति में, सारे अवगुण अनीति में है, वहां पे नरक में जाना पड़ेगा। राजा प्रजा पातशाह, कहाँ शट दर्शन कोय। नीति निवारे बेद भी, नीति बधारे राज। नीति स्वर्ग पद निसरणी, नीति सुधारे काज। नीति सुधारे काज, नीति से भरे खजाना। नीति नाम जश रहे होत, पर भूमि बखाना। नेचे बेली नीति का, साई नीति निवाज। नीति निवारे बेद भी, नीति उधारे राज। नीति से सब कुछ होता है। नीति निवारे बेद भी, नीति पे चलेंगे तो बेद भी हटेगी, अन्याय खत्म होगा। और नीति बधारे राज, और नीति पे चलेंगे तो राज आगे बढ़ेगा। नीति स्वर्ग पद निसरणी, नीति जो है वो निसरणी, जो स्वर्ग में ले जाती है। नीति सीढ़ी है, निसरणी है जो स्वर्ग में ले जाती है। नीति सुधारे काज, नीति से काम सुधरेगा।
नीति से काम सुधरेगा, नीति सुधारे काज, नीति से भरे खजाना। नीति से खजाना भरेगा, नीति से नीति नाम जश रहे होत पर भूमि बखाना। नीति से संसार में नाम रहेगा और नीति पर भूमि बखाना। और नीति पे चलेंगे तो भूमि पे बखान होगा। जैसे महापुरुषों का नेचे बेली नीति का, साई नीति निवाज। नेचे बेली नीति का 100% नीति का सहायक है परमात्मा, नीति को निवाजने वाला है, वो नीति का सहायक है। नीति निवारे वेद भी, नीति बधारे राज। नीति धर्म की धारणा, सुजस बदे जगमाई। रामचरण पर बुद्ध जे, शुद्ध स्वर्ग पुरी जाय। नीति धर्म की धारणा, सुजस बदे जगमाई। नीति धर्म की धारणा है, नीति आधार है, और नीति से इस संसार में सुजस होगा। रामचरण पर बुद्ध जे, शुद्ध स्वर्ग पुर जाए। प्रबुद्ध वही है, पर वही शुद्ध स्वर्ग में जाएंगे, वही शुद्ध उस देश में जाएंगे। गुरु राज यूं चाहिए, सबकी सुने पुकार। जैसी जामे लक्ष्य होई, जैसे बर्तनहार। गुरु और राज कैसे चाहिए? जो सबकी पुकार सुने। क्यों? क्योंकि जैसी जिसमें लक्षण होंगे वैसे ही वो बरतेंगे, इसलिए वो न्यायी होने चाहिए। जैसे बर्तनहार कूड़ मतलब कोई नाही, जब ही सुधरे न्याय भक्ति अरुजस अधिकाई। कि वो ऐसे बरते कि उनको झूठ से कोई मतलब नहीं रहे, और झूठ से मतलब नहीं रहेगा तब जाके काम सुधरेगा, तब जाके जश बढ़ेगा। रामचरण साचा उभय, तब तैसा गहे विचार। दोनों सच्चे होंगे तो फिर अब ऐसा गहे विचार, तो इस विचार को धारण करेंगे तो नीति पे चलेंगे। गुरु राज यूं चाहिए, सबकी सुने पुकार। गुरु राज सबला भला, निबला भला न कोई। सबला की शंक मान के, मार्ग चाले सोय। गुरु राज सबला भला, गुरु और राज सबल ही भले हैं, निबला भला न कोई। वो निबल भले नहीं है। सबला की शंक मान के, मार्ग चाले सोए। यदि वो सबल होंगे तो उनका भय हर कोई मानेगा, और भय मानेगा तो वो सब मार्ग पे चलेंगे, वो सब रास्ते पे चलेंगे, बाकी तो सब रास्ता छोड़ देंगे। इसलिए गुरु को हमेशा सबल होना चाहिए, गुरु को सबल होना चाहिए। इसी में आगे करके गुरुदेव कल अपने को उपदेश के बारे में फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज, राम राम।